नहीं, आप बताया आपने, सब दोबारा बताया। डॉक्टर आसिफ साहब बनहाल के हैं, कांग्रेस में थे कई सालों से। पहले तो ओरिजिनल इनके वालिद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन मैंने ही इनके भाई को ज्वाइन कराया था कुछ साल पहले, और तब से कांग्रेस थी। कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हज़ारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आज़ाद साहब, आज जम्मू में दिल्ली में ज्वाइन किया वापस, वो एक सेटबैक है या नॉर्मल? कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्शियस नहीं है। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई। तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है। आज़ाद साहब, उन्होंने बताया कि आज़ाद साहब ने ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर हमें सब्ज बाग दिखाए थे, उसके हवाले से बताइए सर। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, सब्ज बाग तो यही थे आने के वक्त उन्होंने बताया जब इलेक्शन होंगे ना। आज़ाद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? रजौरी को क्रिमिनल एंगल दिया जा रहा है? नहीं, देखो, मिलिटेंटों की हमेशा कोशिश रही है, ये आज नहीं है। आज से 25 साल पहले भी जहाँ मैसेकर होते थे, कभी सिख का मैसेकर यहाँ वादी में हुआ था, कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि खाली कश्मीरी पंडित और सिख मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान भी हज़ारों की तादाद में कई गुना मारे गए। लेकिन मुसलमानों का कोई न कोई बहाना करते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का जो मुलाजिम यहाँ कश्मीरी पंडित था उसको मारते थे। तो वो एक हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, वो बहुत ही अफसोस है, और उससे यहाँ के मुसलमानों को बहुत नुकसान होता है। शायद मारने वालों को ये इल्म नहीं है कि किसी भी हमारे गैर मुस्लिम को मारने से सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमानों को होता है। हमारे लाखों बच्चे और बच्चियां कश्मीर की अभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में पढ़ती हैं, तो उनके साथ फिर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी अवाम भी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे शिकायतें आती थी, कहीं बेंगलोर से, कहीं यूपी से, कोई दूसरे, कि देखो वहाँ वारदात हुई है हिंदू भाइयों के साथ, तो यहाँ अभी हमें डर लगता है, खौफ लगता है। लिहाजा इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि कभी अगर एक हिंदू को मारा जाता है तो लाखों हमारे लड़के लड़कियां जो कश्मीर के हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनके लिए हम आफत तैयार करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आ रही है, आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट होगा? अब वो जाने, जो यात्रा कर रहे हैं वो जाने, और हम पक जानेंगे इलेक्शन के वक्त।